जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर लेखपाल भर्ती में जो ओबीसी के आरक्षण वाला विवाद था वो लगभग खत्म हो गया है। और ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके के कोई भी गड़बड़ियां होती हैं अधिकारियों के द्वारा, जब तक आवाज उसमें नहीं उठाएंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये इस तरह की गलतियां होती रहेंगी और इन गलतियों से कोर्ट कचहरी में सारी वैकेंसियां फंसेंगी और फंसेंगी तो जाहिर सी बात है ये कभी नहीं हो पाएंगी। 4 साल 5 साल 10 साल हो जाएगा। अभी हम लोगों ने विरोध कर दिया, अभी लगातार इसमें लेटरबाजी हो गई, अभी ये सही हो गई और यही अगर भर्ती होने के बाद होती तो यही बहुत बड़ी दिक्कत करती और सारे अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हो जाते सपने देखते और वो बाद में कोर्ट कचहरी करते। तो ये जो लेखपाल भर्ती विवाद था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन आपको अब पता है कि अभी एक बहुत अच्छी वैकेंसी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की यूपीपीएससी द्वारा जारी की गई है, उसमें भी यही खामी है। और अभी अगर ये सही हो गई तब तो ठीक ठीक, आगे चल करके फिर ये दिक्कत करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात पर धन्यवाद देना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर 26 दिसंबर 2025 को यह आर्डर जारी हो चुका है, जिसमें पुनः गणना करते हुए अब जो वैकेंसी पहले आई थी उनको संशोधित कर दिया गया है। संशोधित कर दिया गया कितना, 3205 यहाँ हो गया अनारक्षित का, 1679 यहाँ हो गया 160 अनुसूचित जनजाति और 2158 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग को मिली और 792 ईडब्ल्यूएस को थी। वैकेंसी बढ़ी नहीं है, वैकेंसी उतनी ही है। अब इसके फॉर्म आप भर सकते हैं और समझिएगा कि कितना अंतर हुआ था कि जो वैकेंसी पहले आई वो 4165 अनारक्षित और ये ग्राफ था। उसके बाद वैकेंसी आज जो संशोधित करके आई हुई है, संशोधित वैकेंसी ये है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो गड़बड़ी इतनी हुई थी इसको किसने की थी? अधिकारियों ने की थी। और अधिकारी यही केस करके अभी इसको बहुत लंबे समय तक फंसा देते कोर्ट कचहरी में जाकर के। तो इसलिए कहते हैं आवाज उठाइए सही के लिए, जरूरी है आवाज उठाना। और जब आवाज उठाएंगे तभी ये ऊपर तक पहुंचेगी और तभी इसमें अच्छा निर्णय हो सकता है। तो आप समझिएगा कितने का फायदा हो रहा है। यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में सीटें -960 हो चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एससी को जो 1446 मिलनी थी अब कितनी हो गई, 1679 हो गई, मतलब 233 सीटों का फायदा हो रहा है। 233 लेखपाल एससी के और बनेंगे। एसटी के 150 की जगह 160 हो गया, 10 सीटों का यहाँ जो है एससी को कोटा में आ गया। ओबीसी को 1441 में 2158 अर्थात 717 पदों का फायदा हो गया। 792 ईडब्ल्यूएस के थे, 792 ईडब्ल्यूएस के ही उतने ही हैं। अब यहां पर अगर मान लीजिए ये वाले नोटिफिकेशन में जारी होता तो फंसते तो ईडब्ल्यूएस वाले भी और अनारक्षित वाले भी ना। तो ये वैकेंसी संशोधित कर दी गई है, अब पूरी तरह से इसको फॉर्म भर सकते हैं और भरने के बाद बेहतरीन तैयारी लेखपाल की आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी इतना होने के बावजूद भी एक चीज ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था वो निर्देश एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी देना चाहिए। हम इसके लिए भी मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई हुई है और पशु चिकित्सा अधिकारी, इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अगर ये ऐसे ही भर्ती हो जाएगी तो इसमें किसी बच्चे का फायदा नहीं होगा और ये कोर्ट कचहरी में 4-5 साल फिर लटकेगी। तो अच्छा है कि कोर्ट कचहरी में हमारे जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्शन के बाद दंश झेलें, वो पहले ही, अभी अगर ये सही हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई भी विवाद नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर अनारक्षित को 243 पोस्टें हैं, वहां पर 162 होनी चाहिए। अनुसूचित जाति की 84 है, वहां 84 सही है। अनुसूचित जनजाति की 37 की जगह 8, अन्य पिछड़ा वर्ग 0 है, यहाँ पर 109 होना चाहिए। वैसे ही आप देखिए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बहुत अच्छी पोस्ट होती है और इसमें 221 पोस्टें आई हुई हैं। एमए वो बच्चे भर सकते हैं इसको जो एमए किए हुए हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एजुकेशन और सोशियोलॉजी से, वो इसको भर सकते हैं और ये भी पोस्ट बहुत अच्छी है। और लेकिन इसमें भी गणना वैसी ही हुई है। गणना के अनुसार अगर देखते हैं तो 143 में 88 यहाँ पर होना चाहिए था। अनुसूचित जाति के लिए 21 की बजाय 46 पद होने चाहिए थे। अनुसूचित जनजाति 15 की बजाय 4, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 20 की बजाय 46 होने चाहिए थे। अगर ये संशोधन कर दिया जाएगा और संशोधन करने के बाद ये वैकेंसी भरी जाएगी और रिजल्ट आएगा तो इसमें कोई विवाद नहीं होगा और कोई बच्चा, किसी बच्चे की जिंदगी नहीं खराब होगी, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे जनरल का हो और चाहे महिलाएं। क्योंकि अगर मामला कोर्ट में जाता है तो फंसेंगे सबका नुकसान, सबकी जिंदगी बर्बाद होगी। तो माननीय आयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इन वैकेंसियों को भी ध्यान रखें और इन पर भी यथोचित निर्णय लें और निर्देशित करें कि ये वैकेंसी भी गलत तरीके से भर्ती ना हो। और अगर गलत भर्ती होती है तो जाहिर सी बात है इसमें शासन की छवि भी खराब होती है और बच्चों का भी बहुत ज्यादा भविष्य अधर में होता है। तो हमारी ये मांग है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की ये भर्ती है, 2158 पोस्टें, इनको भी एक बार आरक्षित वर्ग का जो कोटा है या जिस तरीके से बनना चाहिए वो हो जाए, बाद में कोई विवाद ना हो और बाद में कोई बच्चा परेशान ना हो।